अंधेरी रात में जब हर साया एक राज छिपाता है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो शायद इंसानों की नहीं होती। खुश आमदीद लाहक कहानी में। यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ खौफ हकीकत बन जाता है। याद रखें, सुनना आसान है मगर भूल पाना मुश्किल। कहानी शुरू होती है एक सुनसान इलाके से जहाँ एक पुराना अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। चारों तरफ घने दरख्त, टूटी फूटी दीवारें और जंगालुद गेट जो हुआ के झोंके से हिलता है और उसकी चरचराहट सन्नाटे को चीर देती है। इरफान, एक नौजवान तफ्तीशी सहाफ़ी, अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग आले के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है। इसके कदमों की चाप सन्नाटे में गूंज रही है और दिल में अजीब सा खौफ बैठ रहा है, मगर तजस्सुस उसे आगे ले जा रहा है। इरफान खुद से बड़बड़ाता है, यही वो अस्पताल है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ के वार्ड से आज भी मरीजों की चीखें आती हैं, मगर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। वो गेट को धकेलता है और अंदर दाखिल होते ही इसके सामने एक तवील अंधेरी राहदारी आ जाती है। दीवारों पर पुरानी पेंट खड़ी हुई है, फर्श पर टूटे हुए बेड, जले हुए कागजात और दवाओं की खाली बोतलें बिखरी हैं। हवा में नमी और जिंक की मिली जली बदबू फैली हुई है। इरफान अपने कैमरे की लाइट ऑन करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साए की तरह तेजी से एक कमरे में दाखिल हुआ हो। वो रुक जाता है, हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने पुराना वार्ड है। जंगालुद बेड्स, टूटी वहल चेयर्स और बोसीदा पर्दे, मगर लम्हा भर को उसका दिल दहल जाता है जब एक वहल चेयर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती है और दीवार से जा टकराती है। इरफान खुद को तसल्ली देता है कि शायद हुआ का दबाव होगा, मगर पसीना उसके माथे से टपकने लगता है। वो आगे बढ़ता है, सीढ़ियां चढ़ते हुए गर्द इसके कपड़ों पर जम जाती है। दूसरी मंजिल पर उसे एक आफस जैसा कमरा मिलता है जहां पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी हैं। एक फाइल पर लिखा है प्रोजेक्ट मरीज नंबर 40। वो जैसे ही खोलता है इसके हाथ कांपने लगते हैं। अंदर लिखा है कि मरीजों पर खौफनाक तजर्बात किए जाते थे। इंजेक्शंस, बरकी झटके और जहनी अजीत के जरिए इन पर काबू पाने की कोशिश की जाती थी। इरफान की सांसें भारी हो जाती हैं। इसी लम्हे इसे कमरे के कोने से एक मध्यम सरगोशी सुनाई देती है। हमें क्यों छोड़ दिया? वो मड़कर देखता है, मगर कमरा बिल्कुल खाली है। इसकी आंखों में खौफ मजीद गहरा होने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक खफिया दरवाज़ा मिलता है जो तह खाने की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा धकीलता है तो अंदर से ठंडी हुआ का झोंका आता है, जैसे कोई सर्द कब्र खुल गई हो। जिंग आलूद सीढ़ियां उतरते हुए हर कदम पर करच करच की आवाज़ गूंजती है। तह खाने में दाखिल होकर वो देखता है कि बल्ब झूल रहे हैं और कभी कभी मध्यम रोशनी देकर बुझ जाते हैं। दीवारों पर नाखनों के गहरे निशानात हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए दीवाना वार कोशिश की हो। कोने में खून आलूद कपड़े और मास्क पड़े हैं। इरफान उन कैमरे से रिकॉर्डिंग करता है, मगर पीछे से अचानक कदमों की आहट आती है। वो पलट कर कैमरा घुमाता है तो दीवार पर एक लंबा सा साया उभरता है। इरफान जोर से कहता है, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में एक खौफनाक कहकहा गूंजता है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। उसके कदम लरजते हैं, मगर तजस्सुस के बास वो आगे बढ़ता है और एक बड़े हाल में जा निकलता है जो पुराना ऑपरेशन थिएटर था। बीच में एक बड़ी कुर्सी है जिस पर जंजीरें लगी हैं, जैसे किसी मरीज को बांध कर रखा गया हो। दीवार पर खून से लिखी इबारत है, ये अस्पताल कभी खाली नहीं रहा, हम अभी भी यहीं हैं। अचानक हाल की टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती है और एक एक करके मरीजों के साए उभरने लगते हैं। कोई अपनी गर्दन पकड़ रहा है, कोई दीवार से टकरा रहा है, कोई चीख रहा है और सबकी नजरें इरफान पर जमी हैं। इरफान दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो मरकजी दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो कैमरा जमीन पर गिरा देता है और अंधेरे में सिर्फ इसकी भागने की आवाजें और
मरीजों की चीखें सुनाई देती हैं। लम्हा लम्हा वो अस्पताल की भयानक हकीकत के करीब पहुंच रहा है, मगर हर बार रास्ते बंद मिलते हैं। आखिरकार कैमरे की स्क्रीन पर बस लरुझती हुई तस्वीर बाकी रह जाती है और आखिरी आवाज इरफान की कांपती हुई चीख की होती है। इसके बाद अस्पताल के सन्नाटे में सब कुछ डूब जाता है और कहानी का अख्तिताम एक सर्द जुमले पर होता है। अस्पताल अभी भी अपने राज रखता है और जो भी यहाँ आया कभी वापस नहीं गया।